नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम अहसिबन नास अन युत्रकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून वलक़द फ़तन्नल्लज़ीना मिन क़ब्लिहिम फ़लयअलमन्नल्लाहुल्लज़ीना सदक़ू वलयअलमन्नल काज़िबीन। हज़रात गिरामी कदर, हर किस्म की तारीफ़ात अल्लाह मालिकुल मुल्क के लिए हैं जिन्होंने जिन्नात और इंसान को हकीकी मानों में अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए बनाया है। जिन्नात और इंसान की तहलीक का मकसद हकीकी यही था कि वो बारगाह रब्बुल आलमीन में आया करें, अपनी जबीन न्यास को मालिक कायनात की बारगाह में आके झुकाया करें, अपने दस्ते सवाल को किबरिया की बारगाह में आके फैलाया करें, अपनी कमर को हालत रकू में उसकी बारगाह में आके हम किया करें, उसी की तकबीर की सदाओं को बुलंद किया करें, उसी की तहलील की आवाज़ों को उजागर किया करें, उसी की तस्बीह गीत गाया करें। चुनांचे इरशाद हुआ वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने नहीं बनाया जिन्नात और इंसान को मगर अपनी पूजा, अपनी बंदगी और अपनी इबादत के लिए। हम्द व सना के बाद अरब हारम अनगिनत और बेशुमार दरूद व सलाम हों उस हस्ती अक़दस व मुक़द्दस पर के जिनका नाम नामी और इसमें गरामी मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई के लिए मबूस फरमाया और आपकी ज़ात बाबरकत के ज़रिए अहले कायनात की हिदायत और उनकी रहनुमाई का खूब बंदोबस्त फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इमामुल हुदा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में तरह तरह की खसूसियात को वदीयत फरमा दिया था और गूनागू किस्म की सिफ़ात को आपकी ज़ात अक़दस व मुक़द्दस का हिस्सा बना दिया था। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि मेरे आका की ज़िंदगी में कोई सुबह ऐसी नहीं आई, कोई शाम और कोई रात ऐसी नहीं आई, दुखों की कोई घड़ी और शुगर लम्हा ऐसा नहीं आया जब मालिक कायनात ने अपनी तायीद को, अपनी नुसरत को और अपनी हिमायत को आपके शामिल हाल न फरमाया हो। और इन तमाम बातों से बढ़कर ये कि अर्ज़ कर अपने अपनी आखिरी किताब हमीद को सैयदुल अरब वल अजम इमामुल मुत्तकीन वल अबरार हज़रत अशरफुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब ख़ातमुन नबिय्यीन के क़ल्ब अतर पर नादिल फरमा दिया था। हज़रात गिरामी कदर, इसी किताब के एक इंतहाई फसीह व बलीग उन्वान जिसका ताल्लुक़ मईशत की बेहतरी के साथ था, उसके हवाले से मैंने अपनी गुजारिशात को गुज़श्ता खुतबा जुमा मुकम्मल किया। रबीउल अव्वल की आमद है और सीरत नबवी शरीफ के हवाले से अपनी चंद मारूज़ात और गुजारिशात को आप हज़रात के सामने रखना वक़्त के लिहाज से, हालात के लिहाज से, औकात के लिहाज से इसमें काफ़ी फ़ायदे वाली बातें नज़र आ रही होती हैं। लेकिन कई ऐसे वाक़यात रूनुमा होते हैं कि मैं हमेशा आपकी तवज्जो को सीमत मबजूल करवा कर शरीयत इस्लामिया के अहकामात को उन वाक़यात के तनाजुर में आपके सामने रखने की जस्तजू करता रहता हूँ। हज़रात गिरामी कदर, हालिया दिनों के अंदर एक इंतहाई तलख़ किस्म का वाक़या रूनुमा हुआ जिसमें हमारे अज़ीज़ दोस्त मौलाना शेख ज़ियाउर रहमान मदनी, जो कि एक बुलंद पाया आलिम दीन और मुंतज़िम जनाब चौधरी ज़फ़रुल्लाह साहब के फ़र्जंद अर्जुमंद थे, जामे अबी बकर कराची के अंदर अहले सुन्नत का, अहलुल हदीस का एक बहुत बड़ा इदारा है, उसके वो मोहतमिम थे। वहाँ पर तदरीस का फ़रीदा भी अंजाम दिया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद के अबलाग के लिए अपनी पूरी ज़िंदगी को वक्फ़ किए रखा। पैगम्बर ज़मा हज़रत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की नशर व इशाअत में मशरूफ़ और मगन रहे। मुश्तरकात उम्मत के हवाले से भी हमेशा भरपूर अंदाज में जस्तजू करते रहे। 2 साल कबल भी जब आसिफ रदा अलवी ने सैयदना सिद्दीक़ अकबर की शान अक़दस में गुस्ताही की थी, तो कराची में देवबंदी, बरेलवी मकतब फ़िक्र और अहलुल हदीस मकतब फ़िक्र ने अपने अपने इज्तिमा में उसके इस फ़ेल शनी की शदीद मदम्मत की थी। तो मौलाना ज़ियाउर रहमान ने भी उस मौके पर बहुत खुल खुला कर सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और अहले बैत के साथ अपनी वबस्तगी का इजहार किया था। 10 सितंबर को कराची उलमा कमेटी ने मुझे कराची में नामूस सहाबा और अहले बैत बिल के हवाले से अपनी चंद गुजारिशात को पेश करने की दावत दी थी।
अल्लाह ताला के फजल करम से आपका ये गुनाहगार, कमज़ोर और बेबस बेटा और भाई अल्लाह के फजल करम से कराची के अंदर 1.5-2 लाख से बड़े इज्तिमा से मैंने वहाँ पर हज़रात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के हवाले से किताब व सुन्नत के अंदर जो इरशादात हैं उनको बयान किया और जो मुश्तरका अहले सुन्नत के तमाम मकातिब फ़िक्र का मौक़िफ़ है उसको भी पूरी शद्दोमत से उसका अबलाग किया कि तौहीन अदालत के कवानीन तो मौजूद हैं और हद के इज़्ज़त के कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की हुर्मत को यकीनी बनाने के लिए जब नामूस अहले बैत व सहाबा बिल को पेश किया जाता है तो एक तबका बाहर निकल के कहता है हमें ये कानून मंजूर नहीं है। उनका टारगेट वैसे तो सारे सहाबा हैं, लेकिन खसूसियत से बनु उमैया के अजीम फर्जंद और फातह अरब व अजम जिन्होंने 60 लाख से ज़्यादा मुरब्बा मील सल्तनत इस्लामिया में शामिल फरमा दिया अपने दौरे इक़्तिदार में, दौरे हिलाफत में। मेरी मुराद मुसलमानों के अमीरुल बहर हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं, जिन्हें हकीकत की दुनिया में शरफ़ सहाबियत हासिल हुआ। हकीकत की आंख से उन्होंने हज़रत रसूलुल्लाह की ज़ियारत की और इमाम इब्न तैमिया रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात को नकल फरमा दिया कि हज़रत अमीर मुआविया का ईमान तवातर से साबित है और पूरी उम्मत का इसके ऊपर इजमा है कि आप मोमिन भी थे, मुसलमान भी थे। जब हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना हसन को अपने मिंबर मुबारक से उतर के उठाया था तो आपने इरशाद फरमाया था इन्नबनी हादा सैयद, मेरा ये नवासा और मेरा बेटा इसलिए सरदार है कि अल्लाह इसके जरिए मुसलमानों की 2 बड़ी जमातों में सुलह करवाएगा। ये सुलह कब हुई थी? जब जंगे जमल हो चुकी थी, जब जंगे सफीन हो चुकी थी, जब सैयदना अम्मार इब्न यासिर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा की शहादत का वाक़या रूनुमा हो चुका था। इन तमाम के तमाम तनाज़ात के रूनुमा होने के बाद भी सैयदना अमीर मुआविया इस हदीस के मुताबिक मुसलमानों की एक बड़ी जमात के लीडर थे और कुरान मजीद के मुताबिक वइन ताइफतान मिनल मोमिनीन इक़्ततलू के मोमिनों के 2 गिरोहों के दरमियान गलत फहमियाँ इस हद तक भी बढ़ सकती हैं कि किताल की नौबत आ जाए। किताल की नौबत आ जाने के बाद एक गिरोह को इज्तिहादी हता का हामिल तो कहा जा सकता है, एक गिरोह को अजमाली या अमूमी अंदाज में बागी तो कहा जा सकता है, लेकिन गैर मुस्लिम नहीं कहा जा सकता, गैर मोमिन नहीं कहा जा सकता। और जबकि उस गिरोह के लीडर की शान व अज़मत ये हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम मुसलमानों को उसकी ज़ात के ऊपर जमा कर दिया हो, उसकी क़यादत व सयादत के ऊपर जमा कर दिया हो। हज़रत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के अंदर अगर उनके ईमान में हलल होता, उनके इस्लाम में हलल होता, तो क्या जन्नत के सरदार और जन्नत के नौजवानों के सरदार सैयदना हसन मुसलमानों के मामलात उनके हाथ में कभी तफवीज़ करते? हज़रात गिरामी कदर हज़रत हसन और हज़रत हुसैन कभी भी ऐसा नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अगर ऐसा किया तो इसलिए ऐसा किया, उन्हें पता था कि खिलाफत के इस दौर के अंदर 2 ही हकदार तस्वुर किए जाते हैं, एक हज़रत हसन इब्न अली हैं और एक हज़रत अमीर मुआविया हैं। उन्होंने मुसलमानों के दरमियान खून बहा को रोकने के लिए और मुसलमानों की इज्तिमाइयत को मुनज़्ज़म करने के लिए हज़रत अमीर मुआविया को अमीरुल मोमिनीन करार देकर उनके हाथ के ऊपर बैत करके मुसलमानों के मामलात उनको तफवीज़ किए। मैंने इस मौजू के ऊपर बहुत से सहाबाए किराम के अक़वाल को देखा, मैंने अइम्मा दीन के अक़वाल को देखा, मैंने हज़रत इमाम बुखारी की तारीख़ कबीर को देखा, मैंने उनकी किताब अल अदबुल मुफ़रद को देखा। हज़रात गिरामी के मुख्तलिफ़ किताबों की वरक़गर्दानी करता रहा। मुझे सैयदना अमीर मुआविया के बारे में कोई लफ्ज़ भी खैर के अलावा नहीं मिला। मुझे उसमें यही बात मिली, आप सही थे, आप गैर मुतअस्सिब थे, आप कुशादा दिल थे, आप दलेर थे, आप बहादुर थे। हज़रात गिरामी कदर हत्ता कि मैंने बरेलवी उलमा में से जनाब अहमद रज़ा की तसानीफ़ को देखा, मुझे अहमद रज़ा की तसानीफ़ के अंदर भी यही बात नज़र आई
कि जो हजरत मुआविया की जात के ऊपर तान करता है वो जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है। हजरात गिरामी कदर, मैंने उनकी कुतुब के अंदर भी इस बात को देखा और हैरान रह गया कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन सैयदना अली इब्ने अबी तालिब, जो कि मुसलमानों के दिलों की धड़कन हैं, मुसलमानों के जिगर की ठंडक हैं, मुसलमानों की आंख का नूर हैं, फातह हैबर हैं, असदुल्लाहिल गालिब हैं, फातिमा के शोहर हैं, हसनैन के बाबा हैं, कातिल मरहब हैं, हजरत रसूलुल्लाह के भाई हैं, मुकाम व मर्तबा में सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया से बहुत ही बुलंद हैं। मदारिज का बहुत बड़ा इख्तिलाफ दोनों की जातों के अंदर मौजूद है, लेकिन हजरात गिरामी कदर इसके बावजूद भी बात यही समझ में आई, जब आपने हजरत अली की अव्वलियत की बात करनी है, हजरत अली की फजीलत की बात करनी है, हजरत अली के हक के ऊपर होने की बात करनी है, तो उसके बावजूद भी आपने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया की शान में तनकीस को नहीं होने देना। आपने सहाबियत के मुकाम को और हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत के मुकाम को हर लहजा हर लम्हा अपनी आंखों के सामने रखना है। हजरात गिरामी कदर, सहाबियत इक्तसाबी चीज़ का नाम नहीं, सहाबियत वहबी चीज़ का नाम है। सहाबियत जो है वह इबादत और रियाजत से हासिल नहीं होती, सहाबियत तो नसीब और किस्मत से हासिल होती है। हजरात गिरामी कदर, आज के दौर का मुसलमान लाख कोशिशें कर ले, लेकिन वो हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत को नहीं कर सकता। जिन लोगों ने हजरत रसूलुल्लाह के चेहरे पर नूर की ज़ियारत की है, जिन लोगों ने आपकी सोहबत में वक़्त को गुजारा है, हजरात गिरामी कदर, बाद में आने वाले लोग हाँ कितनी भी कोशिश करते रहे, मुकाम सहाबियत का मुकाबला नहीं कर सकते। इसलिए हजरत अमीर मुआविया के मदारिज सैयदना अली अल मुर्तदा से गो के कम हैं, और इन जंगों पे गो के हजरत अली अल मुर्तदा बिल्कुल ऐन हक के ऊपर हैं। लेकिन हजरत गिरामी कदर, वो मुकाम जो आपको हजूर की रोयत से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की मजलिस से हासिल हुआ, हजरत रसूलुल्लाह की सोहबत से हासिल हुआ, अपने ईमान और अपने इस्लाम की वजह से हासिल हुआ, हजूर के साथ आपकी रिश्तेदारी और कराबत से हासिल हुआ, आपके बरादर निस्बती होने की वजह से हासिल हुआ, आपके हम जुल्फ होने की वजह से हासिल हुआ। हजरात गिरामी कदर, उस मुकाम और मनसब को किसी भी सूरत जो है अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता, उसको अंडरमाइन नहीं किया जा सकता। आप सैयदना अली के मुकाबले के ऊपर उनको कम रुतबे वाला सहाबी तो कह सकते हैं, लेकिन रूए ज़मीन के सारे औलिया अल्लाह अगर जमा हो जाएं किसी एक सहाबी के, उस एक लम्हे का मुकाबला नहीं कर सकते जो उसने हजरत रसूलुल्लाह की ज़ियारत में गुजारा है। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला के फजल रहमत से आपके इस गुनाहगार और बेबस बेटे ने उस निस्बत से जो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को हजरत रसूलुल्लाह से हासिल है, आपकी सोहबत से हासिल है, और आपकी किराबत से हासिल है, और आपकी मजलिस से हासिल है, और आपकी रिफाकत से हासिल है। उस मौके के ऊपर मैंने ये बात कही थी कि रूए ज़मीन के ऊपर जितने इदारे हैं उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए तुमने तौहीन अदालत के कवानीन को तो बना दिया, और इंसानों की इज्जत और अजमत के लिए तुमने उनके दिफा के लिए हद के इज्जत के कवानीन को तो बना दिया, लेकिन तुमने सैयदना अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को बुला दिया। अबू बकर तो अबू बकर है, उमर तो उमर है, उस्मान तो उस्मान है, अली अल मुर्तदा तो अली अल मुर्तदा हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया की शान व अज़मत का आलिम यह है, दुनिया की सारी अदालतें अगर जमा हो जाएं तो हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया के जूते से लगने वाली खाक और मट्टी का मुकाबला भी नहीं कर सकती। अगर अदालतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तौहीन अदालत के कवानीन को बनाया गया है तो हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया की सहाबियत का दिफा भी हम करते रहेंगे, और जो कोई भी उनके ऊपर हमला करेगा, उनकी तनकीस करेगा, उनके बारे में दरीदा दहनी से काम लेगा, इंशाअल्लाह उसके खिलाफ आवाज़ को उठाते रहेंगे। हजरात गिरामी कदर, ये मौक़िफ़ जो मैंने 10 सितंबर को आपके मरकज़ और आपकी जमात और आपकी तंजीम और दीन का एक नुमाइंदा होने के नाते अल्लाह के फजल करम से 1.5-2 लाख के उस इज्तिमा के सामने रखा, जहाँ पर मुहिब्बान सहाबा कशा कशा चले आए थे। हजरात गिरामी कदर, इसी मौक़िफ़ को शेख ज़ियाउर रहमान रहमतुल्लाह अलैह ने 8 सितंबर को जामिया अबी बकर अल इस्लामिया में बड़ी वदाहत के साथ रखा, और इस बात का ऐलान और इबलाग किया कि हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की अज़मत के ऊपर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जा सकता,
और जो भी हजरात सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के बारे में गुस्ताही का कोई इर्तिकाब करेगा, उसके ऊपर नामूस सहाबा और अहले बैत बिल को लागू करवाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये किस किस्म की बदबख्ती की बात है। पहले इसको सूबाई असम्बली से पास करवाया गया, लेकिन गवर्नर ने दस्तखत नहीं किए। फिर कौमी असम्बली से पास करवाया गया, सेनेट से पास करवाया गया। आरफ अलवी साहब ने मुबहम और गैर वादे किस्म के प्रोसीजरल किस्म के इतरादात को लगाकर बिल को वापस कर दिया, ताकि मेरी जात के ऊपर दबाव ना आए, ताकि मुझे किसी किस्म के प्रेशर का सामना न करना पड़े। और जो गिरोह इस मसले के अंदर नाराज है, उसके सामने मैं अपने आप अपनी फेस सेविंग करवा लूं कि देखिए मैंने तो इतराज लगा के वापस करवा दिया था। तारीख का पहिया चल रहा है, तारीख का धारा बह रहा है। हजरात गिरामी कदर, हमने तारीख में कई मरतबा इस तरह के मामलात को देखा है कि जिदोजहद कई मरतबा वक्ती तौर के ऊपर सबोताज भी हो जाती है और जिदोजहद के नताइज भरपूर तौर पे सामने नहीं आते। लेकिन जब जिद्दोजहद सच्ची हो, जब जिद्दोजहद में तसलसल हो, तो वक्त जरूर आ जाता है जब जिद्दोजहद नतीजा हेज बन जाती है। सन 53 के अंदर तहरीक को चलाया गया, खत्म नबूवत के नारे को लगाया गया और रियासत पाकिस्तान से इस बात का मुतालबा किया गया, जो हजूर की खत्म नबूवत को नहीं मानता, जो आपकी रिसालत को नहीं मानता, जो आपको आखिरी नबी नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, उसको दारा इस्लाम से खारिज करार दिया जाए। रियासत ने उस मुतालबे को दबा दिया। 53 के बाद 54 का बरस गुजरा, 55 का साल गुजरा, 56 का बरस गुजरा, 60 का साल गुजरा, 65 का बरस गुजरा, 70 का बरस गुजरा, 71 भी गुजर गया, 72 भी गुजर गया, 73 भी गुजर गया, फिर 74 का वो साल भी आया जब 7 सितंबर को उलमाए दीन की मेहनतों के साथ पाकिस्तान की कौमी असम्बली के अंदर इस बात को वादे कर दिया गया, जो हजूर को आखिरी नबी नहीं मानता, जो हजूर को आखिरी रसूल नहीं मानता, जो आपको आखिरी नातिक़े वही नहीं मानता, जो आपको अल्लाह तबारक व तआला का आखिरी भेजा हुआ पैगंबर नहीं मानता, वो दारा इस्लाम से खारिज है। सन 53 से लेकर 74 तक 21 बरस ऐसे गुजरे जब जेलें भी काटी गई, जब हाथों में कड़ी को भी पहना गया, जब पैरों के अंदर बेड़ियों को भी पहना गया, लेकिन मिर्जाइयत को दारा इस्लाम से खारिज उम्मत ने करवा के छोड़ा और हजरत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत का नारा लगा के छोड़ा। हजरात गिरामी कदर, कुछ यही मामला नामूस सहाबा के हवाले से भी जारी और सारी है। एक गिरोह है जिसको इस बात के ऊपर इसरार है, हमने सहाबा की तौहीन करनी ही करनी है। तौहीन का रास्ता इख्तियार करने वालों, इसको मदद की बुनियाद मत बनाओ। मदद की बुनियाद तो कीदा तौहीद होता है, मदद की बुनियाद तो कीदा रिसालत होता है, मदद की बुनियाद तो अकीदा आखिरत होता है, मदद की बुनियाद तो ईमान बिल मलाइका होता है, मदद की बुनियाद तो यौम हिसाब के ऊपर तकदीर के ऊपर ईमान होता है, मदद की बुनियाद तो अरकान दीन और अरकान इस्लाम होते हैं, मदद की बुनियाद तो नमाज की अदायगी होती है, मदद की बुनियाद तो रोज़ों को रखना होता है, मदद की बुनियाद तो ज़कात की अदायगी होती है, मदद की बुनियाद तो हिलाकियात का दर्स होता है, मदद की बुनियाद तो हिजाब और निकाब होता है, मदद की बुनियाद तो शर्म और हया होती है। ये कौन सा मदहब है जिसमें काबिरीन उम्मत की पगड़ियों को छाला जाए और उनकी जात के ऊपर तनकीस की जाए? हजरात गिरामी कदर, उलमाए अहले तशय्युअ को इस बारे में असरनो गौर करने की जरूरत है कि वो क्यों इस किस्म की महादराई को इस मुल्क के अंदर पैदा करना चाहते हैं। हजरात गिरामी कदर, मैंने साजिद नकवी साहब के साथ कई मजलिसों को अटेंड किया है और मैंने हमेशा साजिद नकवी साहब के लबों से इन अल्फाज को सुना है कि अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के इख्तिलाफात ना पहले दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना दूसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना तीसरे दर्जे के इख्तिलाफात हैं, ना चौथे पांचवें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। उन्होंने हमेशा ये बात कही 6ठे 7वें दर्जे के इख्तिलाफात हैं। अब अगर आप इन इख्तिलाफात को 6ठे 7वें दर्जे का इख्तिलाफ समझते हैं तो क्यों इस बात को आज मुआशरे में कशीदगी का सबब बनाए हुए हैं? क्यों इस बात को मुआशरे के अंदर जो हैं वो तनाज़ात का सबब बनाए हुए हैं? अगर आपके नज़दीक अरकान दीन अकायद इस्लामिया, अल्लाह की ज़ात की तौहीद, हज़रत रसूलुल्लाह की खत्म नबूवत और रिसालत और अकीदा आखिरत तरजीह अहमियत के हामिल हैं, तो फिर आपको मुशाजरात सहाबा के बारे में लब कुशाई करने को छोड़ देना चाहिए। आप अगर फजीलत अली को बयान करना चाहते हैं या फजीलत हसन हुसैन को बयान करना चाहते हैं
या इम्मा इस्ना अशरिया की फजीलत को बयान करना चाहते हैं तो हजरात गिरामी कदर, अगरचे हम हजरत सिद्दीक फारूक और हजरत उस्मान को अफजल समझते हैं, लेकिन इस अकीदे के आपके रखने के साथ मुआशरे के अंदर तनाज़ा नहीं पैदा हो जाएगा, मुआशरे के अंदर कोई रिफ्ट पैदा नहीं हो जाएगी, मुआशरे के अंदर कोई कत्ल गारत गरी का बाजार गर्म नहीं हो जाएगा। आप फजीलत की बात करते रहें, हम समझेंगे ये आपके अकीदे की बात है, हम अबू बकर उमर उस्मान की फजीलत की बात करेंगे ये हमारे अकीदे की बात है। लेकिन हजरात गिरामी कदर, जब सिद्दीक को गाली दी जाए, जब फारूक को गाली दी जाए, जब जिन्नोरैन को गाली दी जाए, जब अली अल मुर्तज़ा को गाली दी जाए, जब अमीरुल मोमिनीन हजरत अमीर मुआविया को गाली दी जाए, जब तलहा बिन उबैदुल्लाह को गालियां दी जाएं, जब जुबैर इब्ने अवाम को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा को गालियां दी जाएं, जब उम्मुल मोमिनीन सैयदा हफ्सा को गालियां दी जाएं, तो हजरात गिरामी की तरफ इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता, इस पे कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। हम तुमसे अपने लिए कुछ भी नहीं मांगते, हम अगर मांगते हैं तो सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम मजमाइन की अज़मत और उनकी दिफा का तहफ़्फ़ुज़ मांगते हैं। और इस मसले के अंदर भी लाठी के कायल नहीं, गोली के कायल नहीं, बारूद के कायल नहीं, तकफीरी नारों के कायल नहीं, तकफीरी सोच और फिक्र की नशर व इशाअत के कायल नहीं, लेकिन ये बात बरमला तौर पे कह देना चाहते हैं कि अल्लाह के फजल करम से इस मुल्क में नामूस सहाबा और अहले बैत का बिल, जिसे कई मरतबा मुअल्लक किया गया और जिसे कई मरतबा पसे मंदर में भेजा गया, इंशाअल्लाह वो वक्त करीब आ चुका है जब इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा और अहलुल बैत का कानून बनेगा और सैयदना सिद्दीक से लेके हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना अमीर मुआविया तक हर सहाबी का दिफा उसको यकीनी बनाया जाएगा। हजरात गिरामी कदर, ये वो मौक़िफ़ था जिसको डंके की चोट शेख ज़ियाउर रहमान ने 2-3 साल पहले होने वाले इज्तिमात के अंदर भी बयान किया और 8 सितंबर को होने वाले जामे अबी बकर के जलसे के अंदर भी बयान किया। हजरात गिरामी कदर, इससे पहले भी बहुत से ऐसे लोग जो हजरात सहाबाए किराम का दिफा करने वाले थे और बहुत से ऐसे लोग जो कादियानियत के खिलाफ सीना सफर होने वाले थे, उन्हें इस मुल्क के अंदर मौत के घाट उतरना पड़ा और हजरात गिरामी कदर उनका लहू जो था वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया, इसलिए कि जो आलिम हक परस्त होता है वो बिदात का भी मुखालिफ होता है, वो अकायद बातिला का भी मुखालिफ होता है, वो साम्राज्यियत का भी दुश्मन होता है, वो बेहयाई का भी मुखालिफ होता है, वो शर्म व हया पे हमला करने वाली औरतों का भी दुश्मन होता है। हजरात गिरामी कदर, वो आलाए कलिमतिल्लाह के लिए फुलादी चट्टान होता है, वो हर उस बातिल के अलावा आवाजों को बुलंद करने वाला होता है जो बातिल आवाज दीन की मुबादियात को कुचलने वाली होती है। चुनाचे हजरात गिरामी कदर, जब ऐसा आलिम शहीद होता है उसका खून जो होता है वो तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह जाता है। हजरत अल्लामा शहीद जिस वक्त शहीद हुए, आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत हबीबुर रहमान यज़दानी रहमतुल्लाह अलैह जब शहीद हुए, आपका खून तफ्तीश की अनगिनत राहों के ऊपर बह गया। हजरत गिरामी का डॉक्टर आदिल खान, उनको जिस वक्त शहीद किया गया, क्यों शहीद किया गया? वो भी इस मुल्क के अंदर नामूस सहाबा व अहलुल बैत के लंबरदार थे। आज ज़ियाउर रहमान को शहीद किया गया, इसलिए शहीद किया गया, वो भी नामूस सहाबा और अहलुल बैत के लंबरदार थे। हजरात गिरामी कदर, इससे कतई नजर हम इस बात को समझते हैं उनके नुक्ता नजर क्या था, उनकी फिक्र क्या थी, उनकी सोच क्या थी, उनका मनहज क्या था, उनका रास्ता क्या था। हजरात गिरामी कदर, इसके बावजूद भी हम कानूनी रास्तों के ऊपर यकीन रखते हैं, हम मुल्क के इदारों की शिकायत को तस्लीम करते हैं, उनकी सुस्ती के बावजूद, उनकी गफलतों और उनकी कोताहियों के बावजूद। हजरात गिरामी कदर, इस मौके के ऊपर हम मजलूम हैं, हम मजबूर हैं, हम बेबसो बेकस हैं, लेकिन हुक्काम बाला से इस बात का मुतालबा करना चाहते हैं कि मौलाना ज़ियाउर रहमान का जुर्म क्या है जिसके ऊपर उनको शहीद किया गया। बिअय्यि ज़ंबिन कुतिलत, उनका जुर्म क्या था? वो अल्लाह की तौहीद की दावत देने वाले, वो रसूलुल्लाह की रिसालत की दावत देने वाले, वो अज़मत सहाबा का प्रचार करने वाले, वो हत्म नबूवत का डंका बजाने वाले, वो दीनी उलूम और दीनी जो था तदरीस की राहों को खोलने वाले, वो अल्लाह के दीन के लिए वक्फ रहने वाले, वो हर आन हर लम्हा अल्लाह के दीन के बलाग के लिए वक्फ रहने वाले। और हजरात गिरामी का पता आलिम क्या था? तकरीर का हदिया लेना तो बड़ी दूर की बात है, जब तकरीर पे जाते थे किसी घर से बोतल पीना भी गवारा नहीं करते थे, इतने बुलंद इंसान थे। कारी साहब ने हमें बतलाया
ऑडिट एंड अकाउंट सोसाइटी के अंदर के जिस वक्त वो तशरीफ लाए जुमा पढ़ाने के लिए, उनके सामने बोतल को रखा गया। उन्होंने कहा मैंने बोतल नहीं पीनी। कारी साहब ने सोचा शायद शुगर का मसला हो। जब जुमा खत्म हुआ दूध को आगे रखा, कहा मैंने दूध नहीं पीना। कारी साहब ने कहा शायद दूध के अंदर जो है कोई चिकनाहट ज्यादा है। कारी साहब ने फल पेश किया, कहा मैंने फल नहीं खाना। कारी साहब कहने कुछ तो लो। कहा मेरी माँ ने मुझे वसीयत की थी, बेटा जब भी तूने तबलीग के लिए जाना है अजर को लोगों से हासिल नहीं करना बल्कि अल्लाह से हासिल करना। हज़रात गिरामी का इस दर्जे का आदमी इस दुनिया से चला गया और हज़रात गिरामी कदर हम बेबसी से और बेकसी से उसकी शहादत का आज तमाशा देख रहे हैं। हज़रात गिरामी कदर आपको यह बात बतलाऊं, जब किसी आलिम बामल को शहीद किया जाता है, जब किसी आलिम दीन को शहीद किया जाता है तो मुआशरा मुद्दत मदीद तक उसके नताइज को भुगतता रहता है। हजरत अमीरुल मोमिनीन सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन की शहादत मजलूमाना ने किस कदर बड़ा नतीजा छोड़ा कि उम्मत में कई फिरके बन गए, कई पार्टियां बन गई। उम्मत का शरादा जो था उसके अंदर वो वहदत वाली कैफियत बाकी न रही, हजरत उस्मान की मजलूमाना शहादत की वजह से। हजरात गिरामी का एक अरसे थे यहाँ पर उलमा को मच्छर और मक्खियों की तरह मारा जा रहा है। हजरात वो दौर कि जिस दौर के अंदर लोग अपने बच्चों को इंजीनियर बनवाते हैं, डॉक्टर बनवाते हैं, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर बनाते हैं, माहिर इक्तिसादियात बनाते हैं, शुमारियात का माहिर बनाते हैं, हयातियात का माहिर बनाते हैं, तबीयात का माहिर बनाते हैं, कीमिया का माहिर बनाते हैं। हजरात गिरामी का उस दौर में अल्लाह के कुरान को याद करने वाले, हजरत रसूलुल्लाह के फरामीन वादिहा को याद करने वाले, फिक़्ह इस्लामी पर दस्तरस रखने वाले, तारीख़ इस्लामी को अदबर करने वाले और इल्मुल कलाम की गहराइयों में उतर जाने वाले उलमा, यकीन कीजिए ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी रहमत है, अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी हमारे लिए एक सादत की बात है उनका वजूद। हज़रात गिरामी कदर एक आलिम की मौत नहीं होती बल्कि जहान्नुम की मौत होती है। हज़रात गिरामी का अन्नहु मन क़तल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन व फ़सादिन फ़िल अर्ज़ फ़कअन्नमा क़तल अन्नास जमीआ, जिसने एक इंसान को मारा है उसने एक इंसान को नहीं मारा बल्कि पूरी इंसानियत को मारा है। और जिसने मोमिन को मारा, जिसने दीन के दाई को मारा, जिसने दीन के प्रचार करने वाले को मारा है, वमन यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा व गज़िबल्लाहु अलैहि व लानहु व अद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा, जो किसी मोमिन को जानबूझ के मारेगा फजज़ाउहु जहन्नम, उसका ठिकाना जहन्नम की आग है, खालिदन फीहा, हज़रात गिरामी कदर उसके अंदर लंबा अरसा क़याम करेगा, वह गज़िबल्लाहु अलैहि, अल्लाह के ऊपर गज़ब होगा, वह लानहु, अल्लाह की उसके ऊपर लानते होगी, वह अद्दलहु अज़ाबन अज़ीमा, अल्लाह ने उसके लिए बहुत बड़े अदाब को तैयार कर दिया। हज़रात गिरामी कदर उलमा को कत्ल कर देना और ऐसे उलमा को कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। हज़रात गिरामी कदर जो उलमा हमसे दूर हुए अभी तक हमें उनका मुतबादिल नहीं मिला। कोई इल्म के पहाड़ थे, कोई इल्म के समंदर थे, कोई इस्तिकामत की चट्टानें थीं, और आज उनकी जगह हम ऐसे कमजोर, बेबस, कम इल्म, कम फहम लोग मिंबराने रसूल के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर एक वक्त वो भी आएगा जब आप लोग हमारी मौत के बाद हमें भी गनीमत समझेंगे कि उन जैसे लोग हुआ करते थे जो कम से कम इल्म वाले तो नहीं थे, हक बात तो कहा करते थे। हज़रात गिरामी कदर चुनाचे उलमा और अहले दीन की कदर करना और उनके साथ वाबस्तगी को एख्तियार करना और उनके ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज को उठाना और उनकी शहादतों के ऊपर अहले हुक्काम बाला को तंबीह करना और उनसे मुतालबा करना, ये हर दीन पसंद फर्द की जिम्मेदारी है। हज़रात गिरामी कदर मुझे ये बात बतलाइए कि आप मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत के हवाले से हुक्काम बाला से मुतालबा करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप ये मुतालबा करने के लिए तैयार हैं कातिलों को करारे वाकई सजा दी जाए और जिसने ये जुल्म किया उसका कड़ा एहतसाब किया जाए? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ां होगी हर जलवाए खुर्शीद से और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि
व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। हज़रात गिरामी कदर, आलिम बामल अल्लाह तबारक व तआला की ज़मीन के ऊपर इंतहाई फजीलत वाला शख्स होता है। अगर वो बेअमल हो तो उसकी टैडी पैसे के बराबर भी वैल्यू नहीं है। एक सच्चा मोमिन और मुसलमान उस आलिम से हज़ार दर्जे अफजल है जो बेअमल है, जो रियाकार है, जिसके कोलो फेल में तदाद है, जो दुनियादार और दुनिया परस्त है और जो अल्लाह ताला की रिसा की बजाय अपनी ज़ात की रिफ़त के लिए जस्तजू करता है। लेकिन अगर आलिम बाअमल हो जिसका मकसद अल्लाह की रिसा का हसूल और इंसानियत को फ़ायदा पहुँचाना हो तो रूए ज़मीन के ऊपर कोई शख्स उसके मुकाम और मनसब का मुकाबला नहीं कर सकता। हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, क्या जिसके पास इल्म है और जो इल्म से बेबहरा है वो बराबर हो सकते हैं? अल्लाह ताला के किबरियाई को पहचानना और उस किबरियाई को पहचानने के बाद उसकी हशीयत को अपने दिल में जगह देना, ये जितना मलका और जितना मुकाम इस हवाले से आलिम को हासिल होता है वो गैर आलिम को हासिल नहीं हो सकता। आलिम को अल्लाह की ताकतों का भी पता होता है, उसकी सिफात का भी पता होता है, उसके अस्मा का भी पता होता है, उसकी जलालत का भी पता होता है, उसकी किबरियाई का भी पता होता है, उसकी तहलीक की वसअत का भी पता होता है, उसकी कुर्सी की फैलाव का भी पता होता है, उसकी अर्श की बुलंदी का भी पता होता है। चुनाचे आलिम बाअमल जो होता है उसका मुकाम ये होता है इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह की हशीयत उसके दिल की गहराइयों में उतरी होती है और वो अल्लाह ताला की हशीयत में हर वक्त कपकपाता रहता है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो अपनी कम इल्मी अपने कम अमली पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो अपने अमाल की कमज़ोरियों पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो यौम हिसाब की पुरसश पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो लोगों की इस्लाह पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो अल्लाह की मुलाकात पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो हज़रत रसूलुल्लाह की इत्तिबा पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो अबलागे हक़ पे होती है। आलिम बाअमल की निगाह अगर होती है तो हक़ बात के नशर व इशात पे होती है। आलिम बाअमल जो होता है रियाकारी से भी दूर होता है, खुद पसंदी से भी पाक होता है, मुनकसरुल मिजाज होता है और उसके दिल के अंदर इंसानियत का दर्द होता है। वो लोगों को जहन्नम की आग की तरफ बढ़ता हुआ देख के तड़प जाता है और वह अपनी इस्लाह भी करता रहता है, अपने कुंबे की इस्लाह भी करता रहता है और अपने गिरदो पेश में बसने वाले लोगों की इस्लाह भी करता रहता है। चुनाचे एक आलिम की मौत जो होती है वो जहानों की मौत होती है। मौलाना ज़ियाउर रहमान, उनकी शहादत ने हमारे दिल को छलनी कर दिया। इससे पहले भी हम लाशों को उठाते रहे, लेकिन मौलाना ज़ियाउर रहमान ने जिस अजीम मिशन के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया है वो मिशन जो है वो अल्लाह ताला के फजल करम से हर मोमिन और मुसलमान के दिल की आवाज़ है। हज़रात गिरामी कदर, हज़रत मौलाना के कातिलों को गिरफ्तार करना ये हुकूमत वक़्त की जिम्मेदारी है और हम हुकूमत वक़्त से इस बात का मुतालबा करेंगे कि हुकूमत वक़्त फ़ौरन से पहले मौलाना ज़ियाउर रहमान के कातिलों को गिरफ्तार करे, उनको कैफरे किरदार तक पहुँचाए ताकि मोमिनों के दिलों को इत्मीनान हासिल हो, मोमिनों के दिलों को तसल्ली हासिल हो। और इंशाअल्लाह हज़रत ज़ियाउर रहमान ने जिस अज़मत सहाबा और अहले बैत के मिशन को छोड़ा है, अल्लाह के फजल करम से उनके रफ़ाका, उनके दोस्त और उनके पसमानदगान, जिनमें उनकी औलाद भी शामिल है और हम ऐसे गुनाहगार लोग भी शामिल हैं, इंशाअल्लाह उस मिशन को जारी और सारी रखेंगे। हज़रात गिरामी कदर, हुकूमत वक़्त से हमारा मुतालबा है मौलाना के कातिलों को कैफरे किरदार तक जल्द अज जल्द पहुँचाया जाए। और अफसोस की बात पता क्या है, तहकीक के बगैर ही बेपरकी उड़ा दी कि राह के शमूलियत के इम्कानात हैं। एक दिन भी नहीं हुआ अभी राह की शमूलियत का इनको पहले पता चल गया। किस तरह की बातें करते हैं, हर बात के अंदर जनाब अवामुन्नास की आंखों में धूल को झोंकना इनका शेवा बन चुका है, टाल मटोल से काम लेना और हर खून को मिटा देना। और हज़रात गिरामी का दूसरा अलमनाक सानिया ये रुमा हुआ कि देवबंदी मतलब फिक्र के जय्यद आलिम दीन मौलाना अहमदुल्लाह के ऊपर भी बम धमाके के जरिए कातलाना हमला किया गया। दुआ करें अल्लाह मौलाना अहमदुल्लाह को भी शिफा याब फरमाए और वो लोग जो उलमा की टारगेट किलिंग के अंदर इस वक्त प्लानिंग के साथ मसरूफ हैं,
अल्लाह उनको नाकाम और नामुराद कर दे। अल्लाहुम्मा इन्ना नजलुका फी नुहुरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। इंशाअल्लाह ये लोग जलील होंगे, रुसवा होंगे, नाकाम और नामुराद होंगे। हज़रात गिरामी कदर, और इस हवाले से एक और अहम बात जिसकी तरफ आपकी तवज्जो को वसूल करवाना चाहता हूँ। एक तरफ तो हाल ये है, कहीं ट्रांसजेंडर बिल है, कहीं औरत मार्च है, कहीं उलमा की टारगेट किलिंग है, और कहीं खुफिया तौर पे पाकिस्तान की 5 लड़कियों को हसीना आलम के मुकाबले में खुफिया तौर पे एक्सपोर्ट कर दिया गया। हज़रात गिरामी कदर, मुकाबला हुस्न के अंदर पाकिस्तान जो कलमा तैयबा के नाम पे बना है, उसकी 5 औरतों को वहां पे भेजा गया है, जो अपने जिस्म की वहां पे नुमाइश करके हमारे सरों को शर्म से झुका देंगी। हज़रात गिरामी कदर, हमने ये वतन इसलिए हासिल किया था कि हमने बेहयाई के लिए हासिल किया, क्या जिस्मों की नुमाइश के लिए हासिल किया, क्या हमले कौमे लूत के लिए हासिल किया, क्या लेस्बियन और गेस के कल्चर को आम करने के लिए हासिल किया, क्या मुकाबला हुस्न के अंदर शिरकत के लिए हासिल किया। हज़रात गिरामी कदर, हम इस बात को गवारा नहीं कर सकते। हुकूमत वक़्त को इस गंदी हरकत का एहतसाब भी करना पड़ेगा, जवाब भी देना होगा। हज़रात गिरामी कदर, कि आप पाकिस्तान के साथ जो धोखा करके हमारी बेटियों बहनों को मुकाबला हुस्न में भेजा गया, क्या आप इस बात की मदम्मत करते हैं? हज़रात गिरामी कदर, इंशाअल्लाह हम हया की, हिजाब की, शर्म की, निकाब की, चादर और चार दीवारी के तहफ़्फ़ुज़ की इंशाअल्लाह जंग लड़ते रहेंगे। और इंशाअल्लाह इसके लिए मरना पड़ा, मरने के पर भी मादा तैयार हो जाएंगे। इसको जंगल नहीं बनने देंगे, इसको क्लब नहीं बनने देंगे, इसको लिबनान, बैरूत और उन इस्लामी ममालिक की तरह नहीं बनने देंगे जहां पर हिजाब और निकाब के जनाजे उड़ चुके हैं। इसको बंगाल और बांग्लादेश नहीं बनने देंगे। हज़रात गिरामी कदर, नमाज जुमा के बाद मौलाना ज़ियाउर रहमान का गायबाना नमाज जनाजा भी होगा और भाई अबू बकर बाजवा के वालिद गिरामी का जनाजा भी होगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको दीन के साथ मोहब्बत करने की तौफीक दे और उलमाए दीन के कातिलों को अल्लाह तबारक व तआला जलील भी करे, रुसवा भी करे। मौलाना ज़ियाउर रहमान की शहादत को अल्लाह तबारक व तआला अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, उनके दर्जात को बुलंद फरमाए और उनके पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमाए। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर वल बग़ी। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।